न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है प्रिंस चोको जर्नीज, चॉकलेटी एडवेंचर्स हर रोज। पीटीआई का 11 जनवरी से पहले पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट लेने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं हमारे पास 187 अरकान हैं, परवेज इलाही को दोबारा वज़ीर आला मुंतखब कराने जा रहे हैं। एतमाद का वोट लेते साथ ही पंजाब असेंबली तोड़ देंगे। नून लीग के पास हिम्मत है तो पंजाब असेंबली में हमारा मुकाबला करे। हम कौमी असेंबली इस्तीफे देने जाते हैं तो स्पीकर राजा परवेज अशरफ घर भाग जाते हैं। इन्हें एतमाद का वोट लेना होगा। अगर ये एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, अज़र मिन अश-शम्स है कि मौजूदा पंजाब हुकूमत जो पीटीआई की बैक्ड गवर्नमेंट है, इसे ईवान की अक्सरियत हासिल नहीं है और अभी स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहे हैं। विफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से पंजाब की सूरत हाल पर अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं अदालती फैसले में सुकम मौजूद है जिसे कानूनी फोरम पर चैलेंज कर सकते हैं। पंजाब में मुंतखब हुकूमत नहीं, ये स्टे ऑर्डर पर कायम है। राना सनाउल्लाह बोले स्टे ऑर्डर पर मुकम्मल इख्तियारात देना पंजाब के अवाम से जुल्म के मुतरादिफ है। अदालत उज़्मा पंजाब की सूरत हाल पर अज खुद नोटिस लेकर सूबे को मुआशी अदम इस्तेहकाम से बचाए। तारिक बशीर चीमा ने कहा जिस तरह लोग चौधरी शुजात से राबतों में हैं, उम्मीद है हालात बेहतर होंगे। इमरान खान ने आइंदा आम इंतखाबात मार्च अप्रैल में होने की पेशगोई कर दी। कहते हैं पीर को कौमी असम्बली अराकीन इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। एक बार फिर साबिक मिलिट्री क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा अगर कोई सही आर्मी चीफ होता तो हम मुल्क में सफाई कर देते। जनरल बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। बिलावल भुट्टो ने मेरे से ज़्यादा बैरूनी दौरे किए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की जानिब से 11 जनवरी को एतमाद का वोट लिए जाने का इम्कान। स्पीकर पंजाब असेंबली ने 11 जनवरी दोपहर 1 बजे इजलास तलब कर लिया। अदालती फैसले के बाद हुकूमती सफ़ों में हलचल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सीनियर क़यादत के साथ सर जोड़कर बैठ गए। लीगी रहनुमा का हाई कोर्ट के फैसले पर अदम एतमिनान का इजहार। परवेज़ इलाही को 18 दिन का वक्त देकर जोड़ तोड़ का मौका दिया गया। रहनुमाओं का शिकवा इजलास में आइंदा की सियासी सूरत हाल और हिकमत अमली पर गौर। पीटीआई सियासी जमात नहीं, नोटंकी करने वालों का टोला है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील बेमन कहते हैं वज़ीर आला पंजाब के बाद वज़ीर आला महमूद खान ने भी इमरान खान को शटअप कॉल दे दी। इमरान खान हवारियों समेत ब्लैक मेलिंग और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से दोबारा इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की सूरत हाल में रखना चाहती है। इमरान खान की पूरी ख्वाहिश है मुल्क में श्रीलंका जैसी सूरत हाल जन्म ले। चौधरी निसार की तवील अरसे बाद सियासी मैदान में एंट्री। चुप का रोज़ा तोड़ दिया। PP10 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा मुल्क को शदीद खतरात हैं, हम आपस में दस्तो गिरेबां हैं। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की सियासत दुश्मनी में बदल चुकी है। जब से पैदा हुआ यही सुना है कि एहतसाब हो रहा है। एहतसाब जब भी हुआ एक तरफा हुआ। फौज अगर न्यूट्रल है तो अच्छी बात है। फौज को अपना, सियासतदानों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी रुसवाई इनका मुकद्दर है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं गवर्नर के गैर आइनी नोटिफिकेशन को अदालत ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। गैर आइनी इक़दाम पर गवर्नर पंजाब को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा। मुसर्रत जमशेद चीमा बोली वज़ीर आला पंजाब को गैर कानूनी डी नोटिफाई करने वालों को जवाब मिल चुका। इम्पोर्टेड हुकूमत का सारा जोर अपनी करप्शन बचाने और इक़्तिदार को तूल देने पर है।
बनू ऑपरेशन बेहतरीन पेशा वराना तरीके से मुकम्मल किया गया। फौज ने पेचीदा माहौल या किसी और फैक्टर का कोई प्रेशर नहीं लिया है। कामयाब ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का SSG हेडक्वार्टर्स और वजीरिस्तान का दौरा लड़ाई को दहशतगर्दों के गढ़ तक ले जाएंगे। आर्मी चीफ ने बनू ऑपरेशन के हीरो SSG कमांडोज को माथे का झूमर करार दिया। फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहते हैं KP में सिक्योरिटी मामलात गंभीर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस लाहौर और बनी काला के महल्लात पर ड्यूटी दे रही है। KP हुकूमत ने अपने सूबे को लावारिस छोड़ दिया है। अमन अमान में नाकामी पर सूबाई हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इंशाअल्लाह अदम एतमाद की तहरीक में कामयाबी हासिल करेंगे। PCB में बड़ी रिजीम चेंज, पुराने चेहरों की तूफानी वापसी। क्रिकेट बोर्ड में शाहिद आफरीदी को अहम तरीन ओहदा मिल गया। बूम बूम आफरीदी अब टीम का इंतखाब किया करेंगे। अबूरी सेटअप में शाहिद आफरीदी चीफ सिलेक्टर होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए शाहिद आफरीदी टीम सिलेक्ट करेंगे। अब्दुल रज्जाक, राव इफ्तिखार अंजुम और हारून रशीद कमेटी के कन्वीनियर होंगे। फास्ट बॉलर हारिस राउफ की जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। कौमी क्रिकेटर का निकाह मुजना मसूद मलिक से हुआ। हारिस की दुल्हन की तैयारियों की वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बन गई। हारिस राउफ को साथी क्रिकेटर्स की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल। शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, राशिद खान का नेक तमन्नाओं का इजहार। आजम सवाती ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील बाबर अवान के तवस्सुत से दरखास्त दायर। ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर करने की इस्तदा। दरखास्त में विफाक FIA साइबर क्राइम ऑफिसर अनीसुर रहमान फरीक। मुतनाज़ ट्वीट केस में स्पेशल जज सेंट्रल ने आजम सवाती की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान से CEO बैरक गोल्ड कंपनी मार्क ब्रिस्टो का टेलीफोनिक रब्ता। रेकोडिक मुआहिदे पर दस्तखत और हतमी मंजूरी पर मुबारकबाद दी। दोनों का मुआहिदे से मुतल्लिक जनवरी 2023 में कोयटा में तकरीब के इनेकाद पर इतफाक। अब्दुल कद्दूस बसिंजो ने कहा, रेकोडिक पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तकदीर बदलने का मंसूबा है। मंडी बाउद्दीन में रिहायशी आबादी से बिजली की तारें ना हटाने के बायस करंट लगने से बच्चे की हलाकत का वाकया। शहरी की दरखास्त पर कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला। XCN SDO और लाइन सुपरिटेंडेंट को 2-2 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने तीनों अफसरान को जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। साबिक IG पंजाब फैसल शाहकार ने अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर पुलिस एडवाइज़र ज्वाइनिंग दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा पुलिस ने फैसल शाहकार को खुशामदीद कहा। फैसल शाहकार 30 साल नेशनल और इंटरनेशनल पुलिसिंग का तजर्बा रखते हैं। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। लेह में -14, स्कर्दू में -11, किलात में -9, कोयटा में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके बदस्तूर धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम होने से अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुतादिद ट्रेनें भी घंटों ताखीर का शिकार। सुई गैस की फराहमी के हुकूमती वादे बेसूद। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैस की लंबी छुट्टी। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। खवातीन को खाना बनाने में शदीद दुश्वारी। महंगे सिलेंडर गरीब आवाम की पहुंच से दूर। लाहौर में सूखी लकड़ी 1400 रुपये मन फरोख्त होने लगी। गैस बहरान ने सनतकारों और ताजरों को भी परेशान कर दिया। इंडस्ट्री और कारोबार ठप। मुल्क की दिफा के लिए पाक बहरिया ने एक और संग-ए-मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान में पहली हंगूर क्लास आबदोज की तामीर और दूसरी आबदोज की स्टील कटिंग का आगाज। कराची शिपयार्ड में पुरवकार तकरीब। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। हंगूर क्लास आबदोज में जदीद स्टेल्थ खसूसियात, जदीद तरीन हथियार और सेंसर्स नस्ब हैं।